बिहार में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार फिलहाल काफी हताश नजर आ रहे हैं। लगता है कि कन्हैया कुमार को कोई मानसिक पीड़ा हुई है, तभी तो वो बचकानी बातें कर रहे हैं। बिहार में कन्हैया रोजगार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि पार्टी के द्वारा दिया गया ये रोजगार भी उनसे कहीं छीन न लिया जाए, क्योंकि कन्हैया इतने उत्साहित हैं कि पार्टी अब उनके बयानों से असहज हो रही है। पार्टी को लग रहा है कि कन्हैया कहीं ना कहीं अपने बयानों से पार्टी को असहज करेंगे, तभी तो पार्टी के लोग भी उनके बयानों से बचते नजर आए। कन्हैया कुमार सोच रहे थे कि वो बिहार में बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन बिहार में विकास देखकर कन्हैया कुमार इतने नर्वस हो गए कि क्या बोलने लगे उन्हें भी नहीं पता होगा। कैसे कन्हैया ने कांग्रेस को फंसा दिया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वैसे तो वामपंथी होना कोई खास बुरी बात नहीं, लेकिन किसी का मूर्ख और वामपंथी एक साथ होना ऐसा दुर्लभ संयोग बनाता है कि देवता भी हैरत में पड़ जाएं। आजादी आजादी फेम कांग्रेसी हो चुके वामपंथी कन्हैया कुमार एक ऐसे ही दुर्लभ व्यक्ति हैं। वो ये बात समय समय पर सिद्ध भी करते रहे। इसी कड़ी में उन्होंने अपने गृह राज्य बिहार में एक बयान जारी किया, जिसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कन्हैया कुमार ऐसे ज्ञान कहाँ से लाते हैं। दर्शकों, कन्हैया कुमार ने एक नई थ्योरी गढ़ी है। कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार में भारत माता परियोजना की सड़कें राज्य का पानी लूटने के लिए बनाई जा रही हैं। कन्हैया कुमार का पहले पूछना है कि बिहार में पहले उद्योग क्यों नहीं आए और अब छोटे निवेश आ रहे हैं। कन्हैया ने बिहार में सड़कें बनाने को एक साजिश करार दिया। मूर्खता की वैसे तो कोई सीमा नहीं होती। हालांकि दो तीन ऐसी बातों के बाद आदमी को चुप ही हो जाना चाहिए, लेकिन कन्हैया कुमार कांग्रेसी ठहरे और उनसे ऐसी कोई उम्मीद बेकार ही है। आगे कन्हैया कुमार एक आध कारोबारियों का नाम लेने लगे और बिहार के खिलाफ साजिश रचने की बात कह डाली। कन्हैया का कहना है कि बिहार के पास बहुत पानी है, इसीलिए यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। पहली बात तो ये बचकाना तर्क है, और अगर आंकड़ों पर भी नजर डाली जाए तो 2023 में सामने आई जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में अभी 44% भूजल का दोहन हो चुका है, जबकि बिहार में कोई बड़ा औद्योगिक आधार नहीं है। यही रिपोर्ट बताती है कि गुजरात, जहां औद्योगिक ढांचा मजबूत है, वहां भी ये स्तर 51% तक ही पहुंचा है। केवल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ही ऐसे राज्य हैं जहां भूजल का दोहन 100% से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कोई बिहार के पानी पर क्यों नजर डालेगा? एकाध राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश की ही स्थिति एक ही सी है। भारत में वामपंथियों का प्रिय शगल रहा है कि वो किसी भी तरह के विकास को गाली देते हैं। इसी क्रम में कन्हैया कुमार ने भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़कों को भी कोसा और प्रश्न पूछा है कि ये क्यों बनाई जा रही हैं और इससे बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों आएगी। बिहार में यात्रा निकाल रहे कन्हैया विकास देखकर समझ गए हैं कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। इसीलिए तिलमिलाए घूम रहे हैं और बिहार में विकास देखकर उन्हें मिर्ची लग रही है। बिहार में वर्ल्ड क्लास सड़कें बन रही हैं तो कन्हैया कह रहे हैं कि बिहार में सड़क की जरूरत नहीं। दर्शकों, एक नेता इस तरह का बयान दे सकता है, ये समझ से परे है। कन्हैया को पता होना चाहिए कि बिहार ही नहीं बल्कि किसी भी जगह उद्योग धंधे लगने की कुछ शर्तें होती हैं। जहां जहां उद्योग धंधा लगना है, वहां के लिए एक सड़क होनी ही चाहिए, और आज के समय में तो हाईवे होना चाहिए। बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, स्थायी नीतियां होनी चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली शर्त सड़क है। जब सड़क ही नहीं होगी तो भला फैक्ट्री लगाने वाले पहुंचेंगे कैसे? माल कैसे पहुंचेगा? और किसी भी तरह से फैक्ट्री लग भी जाए तो उसका माल बाहर कैसे जाएगा? कन्हैया कुमार का कहना है कि जब फैक्ट्री लगनी थी तब नहीं लग पाई। क्या वो ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस तब में बिहार में कौन राज कर रहा था? तब यानी 1950 से 2005 तक वो मोटे तौर पर कांग्रेस और लालू का ही शासन बिहार में था। कांग्रेस ने ही बिहार के उद्योग धंधों की दुर्दशा ये की है। ना कांग्रेस बड़े उद्योग धंधे बिहार में ला पाई जिसकी संभावनाएं थी, और उसे भी छीन लिया। लेकिन अब बिहार में विकास देख कन्हैया बेचैन हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें